दर्शकों, आप सभी का हिंदी होप चैनल में स्वागत है। हम आपके साथ फिर जुड़ चुके हैं और हम अपनी श्रृंखला जो शिक्षा की पुस्तक से पाई जाती है उस पर विचार करने के लिए आपके पास आ गए हैं। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हमारी अतिथिगण डॉक्टर रेबिका सिंह है। हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आइए प्रियो, आगे की चर्चा में जाने से पहले अपने सिरों को झुकाएंगे और परमेश्वर से आशीष मांगेंगे। प्रभु जी, आप हमारे साथ होना, हमें शब्द और बुद्धि दीजिएगा ताकि आज का पाठ हम अच्छे से समझ सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। दर्शकों, आज का जो अध्याय है वो उसी पे निर्धारित है, बाइबल की जीवनियाँ। आज हम उस पर अध्ययन करने वाले हैं और अध्ययन में हमारे साथ डॉक्टर रेबिका है। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। डॉक्टर रेबिका, जैसे कि हमने बहुत सारे अध्ययनों पे अभी तक अध्ययन कर चुके हैं और जब हम आज अध्याय 9 में, हमारा एपिसोड 9 चल रहा है, हम आज उसमें जब पढ़ रहे थे शिक्षा के विषय के बारे में तो हमने अय्यूब के बारे में देखा। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि यहाँ पे परमेश्वर पिता स्वयं खुद अय्यूब के बारे में या उसके विषय के बारे में क्या कहते हैं। यहाँ पे जो है हम देख रहे हैं कि ये बोल किसको रहे हैं। जी, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है अय्यूब का अध्याय में कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य कोई नहीं है। आमीन। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अय्यूब सिद्ध है, जी, कोई गलती नहीं है। जब उसके बेटे बेटियां जब एक साथ गेट टुगेदर करते हैं, जी, उनके बर्थडे मना रहे हैं या कुछ मना रहे हैं, सेलिब्रेशन हो रहा है, उसके अगले दिन सुबह होके अय्यूब क्या करता था, वेदियां बनाता था जी, और कुर्बानियां चढ़ाता था अपने बच्चों के नाम, जी, कि कहीं उन्होंने कोई बुरा भला तो नहीं कहा, एक दूसरे को कोई गलती तो नहीं कर दी, जी, और उनकी गलतियों की माफ़ी वो मांगता था। जी, तो यहाँ पे हम देखते हैं, हम अपनी गलतियों की माफ़ी तो मांगना नहीं मांगते तो दूसरे की कैसे मांगेंगे। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अय्यूब खरा इंसान था, सीधा था, परमेश्वर का भक्त था, परमेश्वर के मार्ग पे चलता था, विश्वास में था। इसलिए परमेश्वर को कहना पड़ा जी, शैतान को कि मेरा जो भक्त है अय्यूब, उसके जैसा कोई भी खरा नहीं है। बहुत खरा अद्भुत मतलब बात है। सीधा साधा, वचन पे चलने वाला, आत्मिक उसका वृत्ति का आदमी, जी, परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर दूर रहने रहने वाला। वाला। और वो नहीं चाहता कि उसके बच्चे भी पास जाएं बुराई के, जी, इसलिए उनके लिए भी वो माफ़ी मांगता था और परमेश्वर से हमेशा परमेश्वर की दुहाई देता रहता था। जी, तो जब वो शैतान उनके पास आता है तो वो कहते हैं उसको देखने के लिए कि शैतान क्या कहेगा। जी, इसलिए वो कहते हैं क्या तूने देखा कि मेरा जो भक्त है वो खरा है, उसके समान कोई नहीं है। तो जब वो ऐसा बोलता है, और बुराई से दूर रहने वाला, जी, और शैतान को ऐसे लोग पसंद नहीं जो बुराई से दूर रहें, जी, उसे पसंद है जो बुराई में लगे रहें। बिल्कुल तो सही बात है। इसलिए जो है परमेश्वर ने देखा कि इसको बताया कि देखो, तू पाप की दुनिया में रहता ज़रूर है, तू लोगों को भड़काता ज़रूर है, मेरे जी, दास अय्यूब के जैसा कोई कोई नहीं नहीं है। है। इसलिए वो शैतान को बताना मांग रहे थे। जी, शुक्रिया इतने अच्छे सवाल के जवाब के लिए, क्योंकि यहाँ पे वही एक हम बात करते हैं ईमानदारी की। तो जब शैतान अय्यूब के ऊपर बहुत सारी बातों को परमेश्वर के समक्ष कहता है, तो यहाँ पे उसकी ईमानदारी पर क्या तर्क दिया गया है। यहाँ पे हम देखते हैं शैतान जो है देख रहा है कि परमेश्वर उसकी कितनी प्रशंसा कर रहा है, जी, उसको खरा बता रहा है, और शैतान को ये अच्छा नहीं लग रहा। तो वो क्वेश्चन करता है, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? जी, क्योंकि हम दुनिया में रहते हैं, हम अगर किसी चीज़ का भय मानेंगे, हमारे अंदर कोई लालच है। बिल्कुल ये जो है मनुष्य की सोच है, सही जो बात। कि शैतान परमेश्वर को कह रहा है। बिल्कुल, आगे वो कहता है कि ये कह रहा आगे, क्या तूने उसके चारों ओर, उसके घर के चारों ओर और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बड़ा नहीं बांधा? जी, तो तूने उसको इतना सुरक्षित कर दिया है, जी, जब तूने उसका एक सुरक्षा का कवच डाल दिया उसके सामने, तो वो बुराई से तो दूर ही रहेगा। बिल्कुल, है, और तू वो ये दिखा रहा कि तूने अगर वो तू बाड़ा हटा दे, जी, है ना,
जो सुरक्षा कवच है वो हटा दे, जी, देख वो एकदम पलट जाएगा, सही बात वो है। खड़ा नहीं रहेगा। तो वो ये दिखाना मांग रहा था परमेश्वर को कि तू बाड़ा तो हटा के देख जी, और फिर देख तेरे दास का क्या होता है। क्या होता है? क्योंकि शैतान के अंदर शैतानी शक्तियां हैं, बिल्कुल, शैतान की सोच जो है शैतानी है, जी, और वो बाड़ा इसलिए हटवाना मांग रहा था ताकि शैतान जब उसके ऊपर से वो बाड़ा हटे जी, तो शैतान उसको अटैक करे। बिल्कुल, और ऐसा हुआ भी। जी, हमने देखा है कि जैसे ही परमेश्वर ने अच्छा चल ठीक है तेरी इच्छा पूरी हो, तो यहाँ पे जो है शैतान सबसे पहले क्या करता है, उसके बेटे बेटियों को मार देता है, बिल्कुल, जी, भेड़ बकरियां खत्म कर देता है, जी, और नौकर सारे खत्म हो जाते हैं। जी, हैं? तो यहाँ देख रहे हैं उसने पहला अटैक किया उसकी प्रॉपर्टी पे, जी, हैं, जमीन जायदाद पे अटैक किया। तो उसने सोचा कि अब इतनी बड़ी मैंने इसको परेशानी कर दिया है, जी, तो अब तो परमेश्वर को याद नहीं करेगा। सही बात है। लेकिन शैतान ये भूल गया कि आप कितना भी आदमी के ऊपर परेशानी लाओ, जी, वो कभी परमेश्वर को नहीं भूलेगा अगर वो सच्चा भक्त है। बिल्कुल सही बात है। अब्राहम जो उनमें से एक वो है, मूसा दूसरा है, बिल्कुल, हमने यहोशू, ये जी, सारे जो भक्त हैं, ये सब परमेश्वर के रास्ते पे चले। बिल्कुल, गलतियां की इन्होंने लेकिन जी, माफी भी मांगी है। बिल्कुल, तो यहाँ पे शैतान ये चाह रहा था कि ये बाड़ा हटा और मैं अपनी परेशानियां इसके ऊपर लाऊंगा। जी, एक और चीज़ है, शैतान कभी हार नहीं मानता। जी, अगर एक चीज़ से उसको तसल्ली नहीं हो रही है तो दूसरा उपाय सोचता है। जी, तो यहाँ पे उसने देखा कि अभी भी परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है, जी, तो आगे हम देखते हैं कि वो क्या करता है। जी, पत्नी के ऊपर भी परेशानी लाता है, पत्नी को भी बोलता है, और उसके जितना भी है अटैक हर तरीके से वो करने की, बिल्कुल, उसके शारीरिक तौर पे भी उसको अटैक होता है, फोड़े पड़ जाते हैं, बिल्कुल, और उसके दोस्त भी उसको लांछन देते हैं। ये सारी जी, चीज़ें जो आती है ये शैतान अपनी ओर से कर रहा है, और ऐसा परमेश्वर ने होने दिया। जी, शुक्रिया अच्छे सवालों के लिए और जवाबों के लिए। तो दोस्तों कहीं मत जाइएगा, हम आपके पास फिर से आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि अय्यूब की जिंदगी में कितनी उथल पुथल हो रही है, तो क्यों हो रही है। डॉक्टर रिबिका, हम आपसे पूछना चाहते हैं क्योंकि अय्यूब इतनी सारी यातनाओं को सह रहा है, लेकिन हमारे दिमाग में एक प्रश्न उठता है कि यहाँ पे परमेश्वर पिता ने शैतान को अनुमति क्यों दी। अ, अगर हम देखें यीशु मसीह को जो परीक्षा आई थी, खुदा ने शैतान जी, को वहाँ भी अनुमति दी है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि शैतान जो है, परमेश्वर उसको दिखाना मांग रहा, देख जी, कितना खरा इंसान है ये। इससे ज़्यादा तुल्य कोई और हो ही नहीं नहीं सकता। सकता। तो जब वो कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है, इस प्रकार अनुमति मिलने पे शैतान ने अय्यूब के पास जो कुछ था सब कुछ छीन लिया। जी, हैं? भेड़ बकरियां, गाय बैल, दास दासियां, बेटे बेटियां, और अय्यूब को पाँव के तले से लेके सिर के तक भेड़े बड़े फोड़े दे दिए। जी, दूसरी बार वो कहता है, उसकी हड्डी और मांस को छू तब वह तेरे मुंह पे निंदा करेगा। बिल्कुल, अब दूसरी परमिशन मांग रहा है कि तू मुझे उसके शरीर को तो छूने दे। जी, तो ईश्वर क्या कहता है, तू ठीक है उसका हड्डी और मांस छू, जी, उसका प्राण को मत छूना, बिल्कुल, है ना। जी, तो यहाँ पे दिखाना हुआ है, तो उसने हड्डी और मांस जो छुआ है तो बड़े बड़े फोड़े डाल दिए। जी, हम यहाँ देखते हैं कभी कभी परमेश्वर को, शैतान को परमिशन देनी पड़ती है, जी, ये दिखाने के लिए कि परमेश्वर का दास कितना ईमानदार है, बिल्कुल, कितना खरा खरा है, है। परमेश्वर को मानने वाला, परमेश्वर का भय मानने वाला। इसलिए जो है उसने जो है उसको परमिशन दी। जी, यहाँ तक कि उसने जो है सारा कुछ लेने के बाद भी उसकी पत्नी पे भी उसने अटैक करा। जी, पत्नी के थ्रू भी उसने कहा, और पत्नी क्या कहती है, क्या अभी भी तो परमेश्वर से ईमानदारी से रह रहा है, जी, वफादारी से रह रहा है, परमेश्वर को श्राप दे और मर जा। ऐसा कोई भी पत्नी नहीं कहेगी, बिल्कुल, है। और अगर कोई पत्नी ऐसे कह रही है तो इसका मतलब यह है कि उससे प्यार ही नहीं करती, बिल्कुल, सही बात, कोई उसकी वफादारी नहीं है अपने पत्नी की तरफ, पति की बिल्कुल, ओर, ना कोई प्यार है, ना कोई लगाव है, ना कुछ है।
तो ये यहाँ पे जो हम देख रहे हैं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि पत्नी भी उतना ही परेशान है जी जितना कि अय्यूब है। अय्यूब है। क्योंकि अय्यूब कुर्बानियाँ करता था और परमेश्वर का भय मानता था। जी तो उसने कहा एक चीज़ बड़ी अच्छी बोली, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया, परमेश्वर की उसका महिमा नाम। हो। बिल्कुल बिल्कुल। ये बात उसकी पत्नी नहीं कह पाई, जी है ना? जिसको कहना चाहिए था वो नहीं कह पाई, क्योंकि वो इतनी, अगर हम देखें तो इतनी आत्मिक तौर की स्त्री नहीं थी जितना कि उसका पति था। बिल्कुल। पति कुर्बानी करता था तो वो रहती थी उसके साथ, जी सब चीज़ में उसके साथ रहती थी, लेकिन इसका विश्वास अपनी पत्नी से ज़्यादा था। जी तभी इसने कहा परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया, परमेश्वर की का महिमा हो। धन्य हो। जी काश के हम भी ऐसे कहें, परमेश्वर ने दिया, हमें तो जरा सी परेशानी आ जाती, परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? जी हम अय्यूब के जैसे बन ही नहीं सकते, मनुष्य क्योंकि की हम प्रवृत्ति। खरे नहीं हैं, हमारी सोच खरी नहीं है। जी तो यही हम चाहते हैं कि अय्यूब जैसा नेचर जो दिया है इसमें, बाइबल की जीवनियों में बड़ा अच्छा चरित्र दिया उसका, दिखाने के लिए हम भी ऐसा बन सकते जी हैं बिल्कुल। और कोशिश भी करें तो हम ऐसा हो सकते हैं, परमेश्वर की सहायता से, जी अपनी सहायता से नहीं। सही बात है। परमेश्वर की सहायता से हम कुछ भी कर सकते हैं। आमीन। धन्यवाद। तो प्रियो, परमेश्वर की सहायता से हम सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अय्यूब ने परमेश्वर की सहायता से ही ये सारी बातों को किया है। डॉक्टर रेबेका, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगी, क्योंकि अय्यूब इतनी परेशानियों से होके गुजर रहा है। परमेश्वर पिता ने शैतान को अनुमति भी दे दी, शैतान उस पर बहुत सारी परीक्षाएं ला रहा है, उसकी बीवी ने भी उसको इतना कुछ कह दिया, लेकिन अंत में अगर हम यहाँ पे देखते हैं, अब दोस्तों की भी बात आ रही है, सबने तो उसको तकलीफ दे ही दी। अब हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पे अय्यूब के पास जब उसके दोस्त आते हैं तो वो क्या तर्क देते हैं? हम देखते हैं कि परिवार के अलावा एक इंसान अपने दोस्त पे ही विश्वास कर जी सकता है, निर्भर भी होता है, विश्वास भी करता है। बिल्कुल। यहाँ पे जब जिस परेशानियों से ये जूझ रहा है जी और उसको सांत्वना की ज़रूरत थी, जी दोस्त आते हैं, एक हफ्ते तक वो वैसे ही मौन बैठे रहते हैं, कुछ जी नहीं बोलते, लेकिन एक हफ्ते के बाद उन्होंने जो बोलना शुरू किया वो उस पे लांछन लगाए जी कि तेरे ये पुराने पाप होंगे जिसकी वजह से ये ऐसे हुआ, या तेरे परदादों ने कुछ किया होगा तो ऐसे होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है अय्यूब 10:1 उसमें, जी मेरे रिश्तेदार असफल हो गए। जी हैं? अच्छा, ये कह रहा है, देखो मैं अन्याय के कारण दुहाई देता हूँ परंतु मेरी सुनी नहीं जाती, मैं सहायता के लिए दुहाई देता हूँ परंतु कोई न्याय नहीं होता। जी उसने मुझसे महिमा छीन ली और मेरे सिर से मुकुट छीन लिया। तो अभी तो वो बिल्कुल लाचार है। जी मेरे रिश्तेदार असफल हो गए, मेरे परिचित दोस्त मुझे भूल गए हैं, जी जिनको मैं प्यार करता था वो मेरे खिलाफ हो गए। जी मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो हे मेरे मित्रों, क्योंकि परमेश्वर के हाथ ने मुझे छुआ है। जी यहाँ पे भी आमीन। वो परमेश्वर का गुणगान गा रहा है। वो कह रहा है मैंने कुछ ऐसा पाप नहीं किया है, जी दोस्तों को बताने की शो करा, लेकिन दोस्त जो है वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मेरे दोस्त असफल हो गए बिल्कुल। हैं। दूसरी चीज़, वो मुझे भूल गए हैं, मेरे खिलाफ जा रहे हैं, जी अपना प्यार नहीं दिखा रहे, अपनी सहानुभूति नहीं दिखा रहे। दोस्त आए ज़रूर, जी वो सहानुभूति दिखाने नहीं आए, जी वो लांछन लगाने आए, बिल्कुल। है ना? तो हम यहाँ पे देखते हैं लांछन लगाना बहुत आसान है, ट्रू। लेकिन किसी का सच्चा साथ देना बहुत मुश्किल है। हम देखते हैं कि कह रहा काश मुझे पता होता कि मैं उसे वहाँ कहाँ पा सकता हूँ तो मैं उसके आसन तक भी आ सकता। देख मैं आगे बढ़ता हूँ परंतु वह वहाँ नहीं है। थोड़े दिन के लिए सोचता कि परमेश्वर ने भी मुझे छोड़ दिया जी है, लेकिन परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा। बिल्कुल। परमेश्वर जानता था कि जब शैतान का ड्यूरेशन खत्म हो जाएगा, जी परमेश्वर अपना हाथ इस पे रखेगा, आमीन। और ऐसा ही हुआ। परमेश्वर ने जब देखा कि इसकी जो टाइम है, इतनी देर तक इसके सर में फोड़े, पैर में फोड़े, सही बात है। और ये खपरेल लेके अपने फोड़ों को राख से रगड़ के और फिर खपरेल से रगड़ रहा है, उनको पस को निकाल रहा है। जी बड़ा बुरा समय था उसके लिए। परमेश्वर देख रहा था, जी परमेश्वर खुश नहीं था ट्रू। अय्यूब जो सह रहा था। जी
लेकिन वो शैतान को दिखाना मांग रहा था, देख मेरा दास कितना खरा है, इसलिए परमेश्वर चुप था। जी और जब वो खरा उतरता है तो परमेश्वर जो है शैतान को वहां से हटना पड़ता है। जी तो सही शैतान बात को है। हमेशा हार माननी पड़ती है। आमीन। हाँ। तो देखा दोस्तों आपने किस तरीके से अय्यूब खरा रहा। क्या आज हमारे ऊपर अगर ऐसी विपत्तियां आती है तो हम भी खरे रह पाते हैं? एक बहुत ही बड़ा प्रश्न आज हमारे सामने है। तो आप सोचते रहिए कि हम कहाँ पाए जाते हैं। जब तक हम आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद दर्शकों, हमारे साथ फिर से जुड़ने के लिए। हम आपके पास फिर से आ चुके हैं। आइए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं हम बाइबल की जीवनियों के ऊपर। डॉक्टर रिबिका, हम आपके पास आते हैं और फिर से एक प्रश्न बोलना चाहिए हमारे दिमाग में उठ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे वो चैप्टर को आगे हम पढ़ते हैं, अब हमने योनातान के बारे में वहाँ पे देखा है। तो दाऊद भी वहाँ पे था, लेकिन परमेश्वर पिता ने योनातान को राजा होने के बजाय दाऊद को क्यों राजा होने के लिए चुना? यहाँ पे अगर देखा जाए, शाऊल को जो है परमेश्वर ने नकार दिया। जी और जैसे कि होता आ रहा है इतिहास में, जी राजा एक मर गया तो उसका बेटा लेता है। जी या तो खुदा ने उसको वैसे ही नकार दिया। जी तो जब खुदा ने जिसको नकारा तो उसका बेटा कैसे गद्दी पे आ सकता है? जी लेकिन शाऊल जो है चाहता था कि उसका बेटा गद्दी पे बैठे, जी इसलिए जो है वो क्या करता था, दाऊद को जो है सताने की कोशिश करता था। जी और दाऊद को कभी कभी जब एक बार जब वो महल में बैठा बीना बजा रहा था और बड़े मस्त में था वो दाऊद, जी और इसने भाला फेंका जिससे दाऊद इधर हो जाता, फिर उसके जी बाद वो भाग जाता वहां से। हाँ जी है। तो परमेश्वर ने देखा कि शाऊल जो है उसकी सोच नकारात्मक है, जी लेकिन शाऊल का बेटा जो है योनातान, उसने कभी राजगद्दी के लिए इच्छा जाहिर लालच नहीं नहीं करी। की। जी उसको मालूम था कि परमेश्वर ने मेरे दोस्त दाऊद को चुना है, तो उसको वो खुश था कि उसके दोस्त जी को गद्दी होगी। उसने कभी इच्छा जाहिर नहीं करी। लेकिन उसका पिता हमेशा कहता था कि तू उसके साथ क्यों रहता है, जी तुझे मेरी गद्दी संभालनी है। बिल्कुल। और कहता था कि वो मेरा दोस्त है, मैं उसको कैसे छोड़ सकता हूँ। जी ये जो सबसे अच्छी दोस्ती जो दिखाई गई बाइबल में दाऊद और योनातान की, योनातान हम जी देखते हैं कि योनातान जब दाऊद गद्दी पे बैठता है तो योनातान का जो भी होता है, लड़का जी जैसे होता है, जो भी रिश्तेदार थे, जी दाऊद ने उनको सम्मान दिया जी क्योंकि वो उसके दोस्त के बच्चे थे। बिल्कुल। तो यहाँ पे दाऊद ने सच्ची दोस्ती निभाई है। मित्रता निभाई। तो जी जिसको परमेश्वर चुनता है उसको दूसरा कैसे कर सकता है? सही बात है है। ना? परमेश्वर का चुना हुआ भक्त, उसको अनॉइंट किया सैमुएल ने तेल से, और जब उसका अभिषेक किया तो अब उसके 7 भाई थे उससे बड़े। जी परमेश्वर ने कहा ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, सबको नकार दिया। छोटे वालों को क्यों चुना? जी क्योंकि वो भेड़ों को चराता था। बिल्कुल चरवाहा अब जो था। भेड़ों को चराता है उसमें क्या है, समझ भी है, बुद्धि भी है, और देखभाल भी कर सकता है। जी अगर वो भेड़ों की देखभाल कर रहा है तो प्रजा की भी देखभाल करेगा। बिल्कुल। अबव ऑल अगर देखा जाए तो उसके जो 7 भाई थे, मैं नहीं सोचती उनमें परमेश्वर के लिए कोई श्रद्धा होगी। जी अगर होती जैसे दाऊद में थी, जैसे वो भेड़ें चर रही हैं और वो वीणा बनाने में लगा जी हुआ है और गाना गा रहा है, मस्त होके भजन गाने में लगा हुआ है, परमेश्वर की क्या कर रहा है, भक्ति कर रहा है। बिल्कुल। इसलिए परमेश्वर ने इसको चुना। जी योनातान खुश था कि उसका दोस्त को जो है परमेश्वर ने ने चुना। चुना है। उसने गद्दी का कभी अपने आप से नहीं लालच इच्छा नहीं जाहिर किया। करी कि मुझे गद्दी मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल शुक्रिया। क्योंकि जब हम आगे बाइबल की जीवनियों में देखते हैं तो यहाँ पे एक नया और बोलना चाहिए कैरेक्टर उभर के आ रहा है, और यह है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। तो हम जानना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को क्या कहा था? ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का जो काम था, वो कहता है जो स्त्रियों से पैदा हुए हैं उनमें से कोई बड़ा नहीं है, जी यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं है। जी
इतनी बड़ी बात यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए यीशु मसीह ने कहा। जी उन्होंने ये नहीं बताया कि ये मेरा रिश्तेदार है। जी दोनों रिश्तेदार थे, कजन्स थे, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उनसे 6 महीने बड़ा था। जी लेकिन फिर भी उसने कहा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई न महान नहीं हो सकता। जी क्योंकि वो कहाँ सेवकाई कर रहा था? जंगल में। जी बपतिस्मा कहाँ दे रहा था? यरदन नदी में। जी क्या खा रहा था? हनी और लोकस्ट, जी ये उसका खाना था। और क्या पहनना था उसने? खाल, जी ऊंट के खाल के कपड़े, जी वो गमछा जो है। जी तो ये चीजें जो हैं, ये दिखा रही हैं वो एक तरह से मसीह का फोररनर। जी पर यीशु मसीह के प्रचार करने से पहले या सेविकाई करने से पहले जो है वो संदेश लोगों में पहुंचा रहा है जी कि जो मेरे बाद आने वाला है, मैं उसकी जूती की लेस भी नहीं बांधने लायक हूँ। जी उसने अपने आप को यहाँ पहुंचाया, अपने आप को यीशु से ऊपर नहीं कहा, जी क्योंकि उसमें सच्ची भक्ति थी। जी तभी यीशु मसीह को ये बोलना पड़ा कि यूहन्ना से बढ़कर कोई नहीं है। जी दूसरी बात है, यूहन्ना ने उसको देखा जब बपतिस्मा दिया था, जी तो उसने कहा मैं तो बपतिस्मा नहीं दे सकता। उसने कहा नहीं, जैसा है वैसा ही होने दो। और वो बपतिस्मा लेता है, वो देखता, जी। यूहन्ना ये भी देखता है कि वो जो डव है वो पवित्र आत्मा के द्वारा जी उसके सर पर है, और आवाज आ रही है परमेश्वर की, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं बेहद प्रसन्न हूँ। तो यीशु मसीह को देखना पड़ा कि उसने बपतिस्मा किससे लिया? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से। जी उसको किसने डिक्लेयर किया ये मेरा बेटा है? परमेश्वर ने। पिता ने। तो वहाँ पे परमेश्वर का पुत्र भी है, बपतिस्मा के टाइम में परमेश्वर भी है और पवित्र आत्मा भी है। तीनों चीज़ें हैं। तीनों चीज़ों का होने का मतलब यह है कि तीनों ने सहमति दी। और पवित्र आत्मा कहते, पवित्र आत्मा उसको जंगल में ले गया। जी है 40 दिन और 40 रात जो उसने ना खाया ना पिया, परमेश्वर के उसमें क्या कर रहा? दुआ करता रहा। जी अक्सर जब हम फास्ट रखते हैं, तो अगर हम बाइबल पढ़ रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, हमें भूख नहीं लगेगी। जी लेकिन हम फास्ट रख रहे हैं और हम इधर उधर की सोचना शुरू करेंगे तो हमारे को भूख लगनी शुरू हो जाएगी। यीशु मसीह प्रार्थना में लगे रहे, और प्रार्थना में लग के ही उन्होंने कहा उसके जैसा महान कोई नहीं हो सकता। और ये सच था। यूहन्ना को जेल में डाला गया कि वो मुंहफट था। जी जो बोल रहा उसको बोलना। हेरोदेस के सामने उसने बोल दिया, तूने अपनी भाई की बीवी को तूने रखा है, तूने गलत किया है। हेरोदेस घबरा गया, और उसकी वाइफ हेरोदियास ने जो उसको जेल में बंद कराया, वो नहीं चाहती थी कि इसको बचाया जाए, वो चाहती थी इसको मार दिया जाए। तो ये है यीशु मसीह का कथन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए। शुक्रिया इतने अच्छे उत्तरों के लिए। तो प्रियो, मैं विश्वास करती हूँ कि आप इन उत्तरों के द्वारा और इन अध्यायों के द्वारा बहुत की आशीष पा रहे होंगे। हम मिलेंगे अब आपके पास, आएंगे फिर से अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।